भारत में भोरे अर्ब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए गए। भारतीय नौसेना ने अपने 5 घातक जहाज आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस मोरमुगाव, आईएनएस चेन्नई और आईएनएस विशाखापट्टनम को उस क्षेत्र में तैनात कर दिया था। बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें। भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई है। नौसेना ने अपना एक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई किडनैप किए गए जहाज की तरफ रवाना कर दिया है। पाकिस्तान का वजन क्या है? पाकिस्तान का वजन ये है कि आतंकी संगठन पाकिस्तान कंट्रोल करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी's इंटरव्यू विद इंडिया टुडे वेयर ही सेड कि मैं तमाम फैसले जो हैं विल डू फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेशन फर्स्ट। वो जय हिंद दोस्तों। सोमालिया के तट के पास एक पायलट ने हाईजैक कर लिया था एमवी भुट्टो को। भारत ने कोलकाता और चेन्नई डिस्ट्रॉयर को भेज दिया। जैसे सिग्नल मिला था तब भी भारत ने एक्शन लेना चालू कर दिया था। पायलट आतंकी कहते हैं, हर दिन और ऐसे जहाज़ों को पकड़ने के लिए आते हैं। ये पायलट किसी भी जहाज़, किसी भी देश के जहाज़ को लूटने के लिए ही आते हैं। ये देख भारत ने अपनी चाल चल दी है। अरेबियन सी और पहले ही 5 डिस्ट्रॉयर थे भारत के नौसेना के। यमन के यहूदी विद्रोही बहुत आतंक मचा रहे हैं। भारत इसका भी इलाज कर देगा बहुत 3-4 दिनों में, क्योंकि अमेरिका ने भारत को ऑफर करा है जॉइंट ऑपरेशन करने के लिए यमन के यहूदी आतंकवादियों के खिलाफ। ये राजनाथ सिंह साहब उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेल्ट से भी निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे। दीज वर हिज वर्ड्स। और जारी बात है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा सीरियस लिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका बार बार इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि जो जॉइंट कोलिशन है, एक जॉइंट नेवल कोलिशन है रेड सी में, उसमें वो आए, लेकिन वो नहीं आ रहे। इस पे भी बात करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है आज का बड़ा वो ये है कि एक जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉरफोक है, जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है। और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है। और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था जो इस इलाके में था उसको उन्होंने डाइवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे। और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज़ के जो हैं उसमें आए। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है। मैं आपको बात बताऊं आपको वो कैसे। अफगान तालिबान said that we are not going to get any support from the United States
for eliminating Al-Qaeda or Daesh. We will do it ourselves. वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो there could be consequences for that for us. हमारे लिए उसके consequences हो सकते हैं. इंडियंस को भी इस चीज का पता है कि अगर इंडिया और अमेरिका की जो फौजें हैं या इफ दे आर टुगेदर समवेयर लाइक फ्रेंच लाइक ब्रिटिश, तो जिस तरह अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रेंच और बाकी पे हमले होते हैं, इंडियन इंस्टॉलेशन पे ग्लोबली हमले हो सकते हैं. सो इंडिया किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है बिकॉज उनको पता है कि द अमेरिकन्स डू नॉट एंजॉय गुड रेपुटेशन. ये इंडियंस को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है. ठीक है जी. और इन चीज़ों को वो जानते हैं कि ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. वो अमेरिकन्स क्यों रेपुटेशन नहीं है उनकी, वो कहते हैं भाई ये जो अगर हमने ये किया, अगर हम अमेरिका के साथ दिया तो हमारे लिए मसले पैदा हो सकते हैं. हमें कहा जाएगा वो जो मिलिटेंट ग्रुप है वो क्या करते हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है इतना ज़्यादा दाइश की तरफ से, अलकायदा की तरफ से, समटाइम टीटीपी के. वो कहते हैं जी आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप तो उनके इत्तेहादी हैं, लिहाजा हम आप पे हमला करेंगे. अब सारी बात है पाकिस्तान उससे हमें नुकसान हो रहा है. ठीक है, अफगान तालिबान ये काम नहीं कर रहे, इंडिया नहीं कर रहे. लुक हाउ स्मार्टली एंड वाइजली अफगान तालिबान एंड द इंडियंस प्लेड व्हेन इट कम्स टू गेट द अमेरिकन असिस्टेंस. बहुत सारे लोग ये एनालॉजी ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया भी अवॉइड करना चाह रहा है. फॉर इंस्टेंस क्वाड को देखें, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हम किसी ट्रीटी का हिस्सा नहीं है. वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ट्रीटी. ठीक है, सो इट मीन्स कि हम एक कोलेशन जरूर है लेकिन अब क्या होगा, बस एक कोलेशन में ही है, हमने इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करने जा रहे. और अगर आप तो थोड़ा अर्सा पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, आई वाज रीडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंटरव्यू विद इंडिया टुडे वेयर ही सेड कि मैं तमाम फैसले जो हैं विल डू फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेशन फर्स्ट. वो पाकिस्तान के होते थे जनरल मुशर्रफ साहब, मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट. ठीक है जी. सो वो किस हद तक पाकिस्तान फर्स्ट है मुझे तो नहीं पता, ये तो तारीख सारी बात उस पर फैसला करती है. बट व्हाट मोदी इज सेइंग दैट नेशन फर्स्ट. ठीक है जी. इसमें वो कह रहे हैं कि जी डोमेस्टिक इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर मैनेजमेंट स्टाइल मोदी का क्या है, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इस पे ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं और कहानियाँ लिखी जा रही हैं आजकल. ये कई लोग कहते हैं कि ये अमूमन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं जब इलेक्शंस आते हैं तो उससे पहले इंटरव्यूज देते हैं ताकि वो अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकें, वो बताएं इंटरनेशनल ऑडियंस को, इंटरनेशनल मीडिया को. फॉर एग्जांपल रिसेंटली उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया. वो बोलते कम है, रिटन इंटरव्यू ज़्यादा देते हैं, मतलब न्यूज़पेपर के लोगों को बुला के, बिकॉज उसमें अगर वो गलती होती है क्योंकि नॉर्मली ही अवॉइड्स टॉकिंग टू मीडिया. बड़े कम लोग, ये नहीं कि देते नहीं है, माजी में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हुए हैं, बड़ा कुछ किया हुआ है. बट ये क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलरली इंसिडेंट हमारे सामने आता है कि जिसमें इंडियन जो है जो उन्होंने अपनी ये फैसला किया है कि हम अपनी सर्वेलेंस भी बढ़ाएंगे. सर्वेलेंस तो पहले ही बढ़ी हुई थी. सो ऑब्वियसली नाउ पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिया कि आप क्या कर रहे हैं. ठीक है जी. India is saying the one word continuously. We are having a continuous surveillance. ठीक है जी. और उसके लिए and that one continuous surveillance. Second, with global agencies. Third, multinational forces जो वहाँ पे हैं, जो कि इस खित्ते में ऑपरेट कर रहे हैं. और ये मैरिटाइम, मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया की नेवीज का बहुत